माँ भारती को प्रणाम करता हूँ आप सबके और अपने इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को हंसी खुशी भरी राम राम। आज मैं बहुत सारे सूत्र आपको दूंगा जो आपके काम के हैं और इतने अद्भुत अद्भुत काम उससे आपके बन जाएंगे कि आप देखते रह जाएंगे कि इतनी सरलता से भी इतने अच्छे उपाय प्राप्त हो सकते हैं। तो आज सब लोगों को वो सारे सूत्र ज़रूर सुन लेने हैं, अपनी समस्या और अपना निदान एक लिखते चले जाइएगा, ठीक है। और बाकी लोगों को भी बोल दीजिएगा जो आपके जानने वाले हैं कि वह नियमित रूप से कार्यक्रम देखते रहें, उससे जुड़े रहें और ये सभी सूत्र आदि का उपयोग वह भी अपने जीवन में करते रहें। उसके साथ साथ आज हम एक बात करेंगे। हमें भगवान श्री राम का पता है, हमें लव कुश का भी पता है, लेकिन लव कुश के बारे में हम बहुत सारी जानकारी नहीं रखते, है ना। और राम जी के साथ लक्ष्मण जी के संतान कौन थी, भरत जी की संतान कौन थी, शत्रुघ्न जी की संतान कौन थी, इसका भी तो पता होना चाहिए ना। तो आज मैं ये भी आपको बताऊंगा और गुरु मंत्र में एक बहुत खास बात जिससे दिन क्या जीवन बन जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पंचांग से। आज है 5 जून, दिन है रविवार। सूर्योदय का समय रहा सुबह 5:23। सूर्यास्त होगा शाम को 7:16 पर। राहु काल रहेगा शाम 5:32 से 7:16 तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर में 12:20 से 2:04 तक। और गुलिक काल, जिसमें कोई विशेष कार्य नहीं करना चाहिए, खासतौर से मंगल कार्य, वो रहेगा दोपहर 3:48 से शाम 5:32 तक। अभिजीत मुहूर्त, जो बहुत शुभ मुहूर्त होता है, वो रहेगा 11:52 से लेकर दोपहर 12:47 तक। और अमृत काल इस दिन मिल रहा है रात को 10:39 से 12:25 तक। और साधना आदि के लिए निश्चित मुहूर्त रात को 11:59 से 12:40 तक रहेगा। तो इसका सदुपयोग जरूर कीजिएगा। और आपसे अभी ढेर सारी बातें भी करता हूं, लेकिन पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल चाल जान लेते हैं और चाल सुधरी रहे उसके उपाय भी जान लेते हैं। मेष राशि, थोड़ा भाषा का सही से प्रयोग कीजिएगा, नहीं तो कोई परेशानी हो सकती है। और जिन लोगों को दांतों में या मुंह में संकट है, उसका भी वो विशेष रूप से ध्यान रखें। बड़े भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करें, नहीं तो वह वाद विवाद हो सकता है। ओम नारायण नमो नमः का जप करें, अपने काम पर जुट जाएं। वृषभ राशि, ये दिन आपके लिए बेहतर है। कुछ अच्छे लाभ आपको मिलते दिखाई दे रहे हैं। कुछ अच्छा समय आपका व्यतीत होता दिखाई दे रहा है। बस वाणी दोष पर ख्याल रखिएगा, मन शांत रखिएगा और ओम दुम दुर्गाय नमः का जप करिएगा। यह दिन निवेश आदि के लिए भी ठीक है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लोगों को इस दिन अपने पेट, पीठ और पैरों का बहुत ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। वैसे समय कुल मिला के ठीक है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से अपना कार्य कीजिए, अच्छा कार्य होगा। उपाय के तौर पर गंगणपताय नमः का जप करें, अपने काम पर जुटे। अब मैं आपके प्रश्नोत्तर लेता हूं, लेकिन एक नंबर फिर से नोट करा देता हूं। 9711002266 व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पर, और साथ ही साथ मेल भी कर सकते हैं gurudev@newsnation.in पर। लेकिन मेल में अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिख दिया कीजिएगा। और ये संपूर्ण सेवा निःशुल्क है। ब्रजेश जी से बात करते हैं, जमशेदपुर से हमारे साथ हैं जी। राम राम जी। नमस्ते सर। जी जी जी, मेरा नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 1974। मेरा जन्म स्थान जमशेदपुर में है। समय है 10 सुबह 10:44 जी। मेरा प्रश्न था कि मेरा भी समय ठीक नहीं, मतलब आर्थिक उन्नति वैसा नहीं हो रहा है जैसा मेरा चाहिए। तो समय ठीक नहीं चला है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होता जा रहा है इधर। देखिए, ये तो ठीक हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जितना हमें चाहिए होता है उतना हमें कभी नहीं मिलता है। जिस समय पे हमें चाहिए होता है उस समय पे कभी नहीं मिलता है। तो उसमें तो सुख संतोष जीवन यापन के लिए जो चाहिए वो चाहिए, बस उतना हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। और ये सितंबर 2022 से इसके योग बनने शुरू हो जाते हैं। और आप सिर्फ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए, बस इतना भर से ही आपके अंदर अद्भुत
कॉन्फिडेंस आप महसूस करेंगे हफ्ते 10 दिन के अंदर ही। और 2 बार दिन में स्नान ज़रूर कर लीजिएगा, और जब आप स्नान करेंगे तो उसमें बेलपत्र के पत्ते डाल दीजिएगा या फिर चंदन का इत्र या तेल डाल दिया कीजिएगा। 2 बार दिन में उससे स्नान कीजिए। आप देखिएगा 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपकी स्थिति सुधरने लगेगी, आपको काम भी मिलने लगेगा और अच्छी स्थिति सितंबर 2022 के बाद आपकी आ ही जाएगी। ठीक है, ये काम करें, प्रभु ज़रूर कृपा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि संतान कभी सुखी नहीं रहती, स्वस्थ नहीं रहती, ननिहाल भी स्वस्थ और सुखी नहीं रहती, आपको भी नींद नहीं आती, आप हमेशा कुछ समस्या ना होने पर भी तनावग्रस्त रहने के आदी हो जाते हैं और धन आपका एकदम से घट जाता है या खो जाता है, अच्छे लोग आपसे छूटने लगते हैं। वैसे जब अच्छे लोग छूटते हैं ना हमसे, तो गलती अच्छे लोगों की हम निकाल देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद रियलाइज़ होता है। तो जब ये रियलाइज़ हो जाए और जब बाकी समस्याएं आपको रियलाइज़ हो जाए जो मैंने अभी आपको बताई, या फिर जब आपके रिश्ते नातों से और ख़ासकर जहाँ पर रहते हैं वहाँ के पास पड़ोसियों से झगड़े होने लगे, तब क्या उपाय करेंगे? किसी धर्म स्थल से कुछ चीज़ उठा के अपने पास रख लीजिए, लेकिन धर्म स्थल का नुकसान ना हो। लोग क्या करते हैं, धर्म स्थल पर जाते हैं, वहाँ पके फल दिख गए, तोड़ ताड़ मचा देते हैं, ये प्रसाद हो गया। ये प्रसाद थोड़ी हुआ, ये तो ज़बरदस्ती कुछ चुरा के खाना हो गया। कुछ ऐसी चीज़ जो बस वहाँ पर, चाहे मिट्टी ले आइए, धूल ले आइए, वह ला के रख लीजिए, या फिर अपने गुरुवर से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर लीजिए, वो दे दें। वो जिद नहीं कर रही है कि उठा के चल दिए, मैंने ये भी देखा है, ये अच्छा, ये उठा के चल देते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। अगर वह उसी भाव से आपको कुछ दे दें तो ये जितनी समस्याएं मैंने बताई हैं समाप्त तो हो जाएंगी। अनुभूत है, आप भी इसका अनुभव करिए तो सही, फिर बताइएगा कितना लाभ हुआ। आइए अब हम जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, शाम तक का समय आपके लिए खूब अच्छा है। जम के मेहनत करें, इस दिन की गई पढ़ाई आपके बहुत काम आएगी। इस दिन आप मजबूत होकर कोई डिसीजन लीजिएगा, ढुलमुल मत रहिएगा, एकाग्रता से अपना काम करते रहिएगा और जो भी आप काम कर रहे हैं उसी पर इस दिन फोकस्ड रहिएगा। पानी खूब पीजिएगा, खुश्की शरीर में रहने मत दीजिएगा, झगड़ा झंझट करिएगा मत। मूड स्विंग्स हो तो भी एकांत में बैठ के अपना कार्य करिएगा, क्योंकि मूड स्विंग्स की वजह से बहुत हानि उठानी पड़ती है। तो ना शक ना निंदा, बस अपना काम और वह आपको लाभ निश्चित रूप से देगा। दूध का दान कर दीजिए, अपने काम पे जुट जाइए। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए दोपहर बाद का समय काफ़ी अच्छा है। आप धीरे धीरे लेकिन उन्नति करते चले जाएंगे इस दिन में। हाँ, दोपहर तक आपको सावधान रहना होगा, कोई आपकी निंदा ना करे, कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकता है, उससे भी सावधान रहिएगा। आपका धन या कोई कीमती कागज़ आदि खो सकता है, उससे भी सावधान रहिएगा। लेकिन दोपहर के बाद का समय धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा। इस दिन भोजन आपको बहुत हल्का रखना है। बड़े बुजुर्गों की सेवा करना ही इस दिन के सबसे बड़ा उपाय मानकर और ये काम कर दीजिएगा। बाकी और कोई अगर संकट महसूस करें तो आप ओम सूर्याय नमः का जप कर लीजिएगा, अपने काम पे जुट जाइएगा, प्रभु ज़रूर ठीक करेंगे। कन्या राशि की बात करते हैं। ये दिन आपके लिए थोड़ा बेहतर है। इस दिन आप अपने रुके हुए कार्यों को फटाफट निपटाने की कोशिश कीजिएगा, आलस्य से बच के चलने की कोशिश कीजिएगा। माता जी का विश्वास और आशीर्वाद इस दिन अवश्य प्राप्त कीजिएगा, या माँ समान किसी भी स्त्री का प्यार और विश्वास ज़रूर प्राप्त कीजिएगा। चावल का दान करें, अपने काम पर जुटें, वो सब ठीक करेंगे। बस आपको चोट ना लगे, थोड़ा सा ध्यान से अपना काम करना और चलना है। बुलंदशहर से नितपाल जी हमारे साथ हैं। जी राम राम। गुरुदेव राम राम जी। हेलो जी बताइए। हाँ गुरुदेव, मैं नितपाल सिंह बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 25 मार्च 1981। जी। 2:55 PM। जी।
बुलंदशहर। जी। गुरुदेव, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। अभी फिलहाल मैंने होलसेल का काम शुरू किया है अपना, मेडिसिन का, और कुछ उसके साथ कंपनी की मार्केटिंग भी कर रहे हैं। तो ये आगे जीवन में कैसा रहेगा? और जॉब अच्छी है या, क्योंकि जॉब तो इसीलिए छोड़ी थी कि मार्केट थोड़ा सा अपने लिए बिजनेस कर सके। जी देखिए, वो काम आपका चलेगा जिसकी प्लानिंग पिछले वर्ष अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हुई है। जी। आपने एक कार्य सितंबर अक्टूबर में सोचकर प्लान किया होगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो प्लान हुआ है वही काम आपको आगे ले जाएगा और काफ़ी तरक्की जीवन में देगा। तो आप कॉन्फिडेंस से अपना काम करते रहिएगा। उपाय के तौर पर एक काम ज़रूर कीजिएगा, अमावस्या वाले दिन आप छाते का अथवा काले जूते का दान ज़रूर कर दिया कीजिएगा किसी भी ज़रूरतमंद को। बस ये आपका एक उपाय है, बाकी तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगा, थोड़ी जल्दबाजी मत कीजिएगा किसी भी काम में। इस वक्त इम्पेशेंट हो जाएंगे आप, ठीक है ना, बस जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए, तो वो मत कीजिएगा। हाँ, हो रहा है मुझे पता है। तो वो धैर्य थोड़ा सा, हाँ धैर्य थोड़ा सा रखिए और कार्य जरूर बनेगा। आज कब से कब तक मतलब थोड़ा कामयाबी वगैरह मिलनी शुरू हो जाएगी, ये था थोड़ा सा। इसी साल से मिलने लगेगी। एक और बहुत बढ़िया उपाय बताता हूँ, पहले लक्षण सुनिए। घर में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, आपके सर पर बुजुर्ग का मजबूत हाथ नहीं है, आपको खांसी रहती है बहुत ज़्यादा, सांस फूलती है, कफ की शिकायत बहुत रहती है, कोई ना कोई रोग पकड़े रहता है। घर के छोटे बच्चों को भी कफ रोग पकड़े रहता है या कफ से उत्पन्न हुए रोग पकड़े रहते हैं, ठंड से जन्मे रोग पकड़े रहते हैं। साथ ही कोई भी आके आपसे कुछ भी कह जाता है। अगर ये सारे लक्षण हैं तो उपाय कीजिए। ऐसे लोगों को नमक कम खाना चाहिए और कोई भी मंगल कार्य करे तो चाहे इतना सही चीनी का एक दाना सही, लेकिन कुछ मीठा खा के और सामान्य ताप का जल पी के ही कार्य शुरू करना चाहिए। ऐसे लोगों को ठंडा जल कभी नहीं पीना चाहिए, दूसरों की निंदा से बचना चाहिए और जो भोजन का पहला ग्रास हो उसे अग्नि को अर्पित कर दिया कीजिए बस। और देखिए कि आपकी ये समस्याएं धीरे धीरे मैया की असीम कृपा से समाप्त हो जाएंगी। चलिए अब फटाफट हाल जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का। तुला राशि, आप बस एकाग्र चित्त होकर अपना कार्य करते रहिए तो ज़रूर सफल होंगे। अगर आपकी एकाग्रता भंग हुई तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। खूब मेहनत कीजिए, अपने काम में सिद्धस्त होकर इस दिन कार्य कीजिए और किसी भी निंदा या इस सब चीज़ों में मत पड़िएगा। उलझ गए तो फिर परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। शत्रुओं से सावधान रहें और आटे का दान इस दिन ज़रूर कर दीजिएगा, आपके काम बन जाएंगे। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। स्वास्थ्य के लिए ये दिन थोड़ा सा कमज़ोर है, ख़ासतौर से जिन लोगों को पीठ की या जननांगों की दिक्कत है वो अपना विशेष रूप से ख्याल ज़रूर रखिएगा। स्त्रियां भी ध्यान रखें कि किसी साफ़ सुथरी जगह पर ही टॉयलेट के लिए जाएंगे, अन्यथा आपको भी कोई इन्फेक्शन वगैरह पकड़ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी कुल मिला के समय बुरा नहीं है, कुछ नए काम करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा भी रहेगी, कुछ नए काम बनेंगे भी। किसी भाई या भाई समान व्यक्ति की वजह से या बहन समान व्यक्ति की वजह से आपके कार्य बेहतर होंगे। लाल रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांधिए, काम पर जुट जाइए। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लोगों को थोड़ा सा ध्यान धन का रखना होगा, बाकी सब ठीक ठाक है। पेट पकड़ा हुआ है इस दिन, तो फिर आपको भोजन गरिष्ठ नहीं लेना है, बहुत सामान्य भोजन लीजिएगा और पेट का अपने विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा नींबू गुनगुने पानी में 2 बार ज़रूर ले लीजिएगा, वो जी साहब ठीक करेंगे, चिंता ना करें। ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप करें, अपने काम पे जुटे। तनु जी से बात करते, मथुरा से हमारे साथ है जी। राम राम। प्रणाम गुरु जी। कैसे हैं आप? एकदम अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 28 अक्टूबर 2000 है। टाइम समथिंग शाम को 5:30 बजे है
गुरुजी मुझे अपने फ्यूचर के बारे में जानना है। मेरी आगे Birthplace? नौकरी क्या लगेगी? बर्थ प्लेस? दाऊजी मथुरा। गुरुजी मेरी माता जी का स्वास्थ्य भी बहुत खराब रहता है तो हाँ, पहले अभी आप ही की बात करेंगे इस बार। तो गुरुजी। गले में परेशानी रहती है, दांतों में कीड़े लग गए। जी गुरुदेव। अब आपको करना है, देखिए, पहली चीज कॉन्फिडेंस अपना बना के रखिए, दूसरी चीज आलस्य से दूर रखिए, तीसरी चीज मेहनत करते रहिए। भाग्य पक्ष आपका एकदम आपको मदद नहीं करेगा, धीरे धीरे इकट्ठे ही होती जाएंगी चीज़ें और एकदम मिल जाएंगी। इसलिए आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई लगातार चलती रहनी चाहिए, बिना रुके बिना थके आप अपना कार्य करते रहिए, कॉन्फिडेंस के साथ करते रहिए और किसी भी और चीज़ से प्रभावित मत होइएगा, ख़ास तौर से टीवी और मोबाइल से। आपकी कुंडली में दिख रहा है मुझे, इसलिए बता रहा हूँ बेटिया। तो ये काम आप करो बेटे, और जीवन में सफलता है, तरक्की है, चिंता नहीं करिए, लेकिन काम इसी तरीके से करना होगा। रोज़ाना गायत्री मंत्र का जप ज़रूर किया कीजिए, इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा। और हर शनिवार के दिन उड़द और सरसों के तेल का दान ज़रूर कर दिया कीजिए, ठीक है। गाय गुरु मंदिर, घर के बुजुर्गों की सेवा किया कीजिएगा और कड़वी वाणी से बचना होगा। ये उपाय कर लिया तो आप बहुत जल्दी अच्छी जगह पर सेटल हो जाओगे 2 वर्ष के अंदर अंदर। कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य बड़ा डिप्रेस हो जाता है। भाई देखिए, वक्त है, कभी वक्त अच्छा होता है, कभी वक्त खराब होता है, और इतना डिप्रेस हो जाता है कि वह सोचने लगता है मेरा जीवन ना रहे तो अच्छा है, मृत्यु की बात करने लगता है, आत्महत्या की बात करने लगता है। उसको उसका जीवन कलंक दिखाई देने लगता है, भारी दिखाई देने लगता है, अपने आप को धरती का बोझ समझना शुरू कर देता है। बड़े आसानी से छूट सकते हैं इस परेशानी से। करना क्या है आपको? एक काम तो ये करिएगा कि आप शमशान में जल का इंतजाम कर दीजिएगा, बस उसके बाद देखिए भाग्य पक्ष कितना मजबूत होगा। दूसरा काम, दूध या दूध से बनी हुई चीजें पिताजी को प्रणाम करके सुबह सुबह जरूर दिया कीजिए, ठीक। और ऐसे व्यक्ति को रात में कभी दूध नहीं पीना चाहिए। सोमवार को ऐसे व्यक्ति को दूध का दान अवश्य देना चाहिए। बस इतना सा आप काम कर लीजिए और देखिए कि ये सारी परेशानियां दूर होंगी और क्या उत्साह आपके अंदर आएगा, और उससे फिर एक के बाद एक काम बनाते चले जाएंगे। और अपने इष्ट को, ऐसे व्यक्ति को जरूर सब समर्पित कर देना चाहिए, सब अर्पित कर देना चाहिए, बस आपका लाभ होगा। ये छोटे छोटे और सूत्र मैं अभी आपको दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बता देता हूं। मकर राशि के लोगों को इस दिन बहुत सावधानी से चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी धन की हानि होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ समस्याएं होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ज़रा सा ध्यान रख के आप चलेंगे, तभी आपको लाभ होगा, नहीं तो परेशानी होगी। मुंह के रोगों का विशेष रूप से ध्यान रखें, एसिडिटी ना बनने दें, इसलिए गरिष्ठ भोजन नहीं करें। आप इस दिन शम शनिश्चराय नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, गलत डिसीजन ले सकते हैं, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से बहुत नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। धैर्य रखिएगा और नमः शिवाय का जप आप निरंतर करते रहिएगा। बड़े बुजुर्गों के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर फिर कार्य अपना शुरू करेंगे तो फिर कार्य अच्छे से बन जाएगा। साथ ही साथ वो लोग जिनको सर्दी बैठ गई है, सर्दी की शिकायत रहती है, तो अपनी चिकित्सीय सलाह लें और तेल का दान जरूर करते हैं। सरसों के तेल का करेंगे तो बेहतर रहेगा। मीन राशि की बात करते हैं। क्रोध से नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी बड़े बुजुर्ग की आप उपेक्षा कर सकते हैं, अपने शिक्षकों की या गुरु की उपेक्षा कर सकते हैं और उससे भी आपको नुकसान होगा, क्योंकि वह एक लक्षण उत्पन्न होता है जो बृहस्पति की वजह से आपका कार्य बनने नहीं देता और इस वजह से आपको नुकसान होगा। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। वाणी को अच्छा रख के चलने की आवश्यकता है, नहीं तो कोई परेशानी हो जाएगी। गुनगुना पानी का सेवन इस दिन ज़रूर करें। थोड़ी सी हल्दी एक चुटकी जीवा पर ज़रूर रख लें, सुबह सुबह या अभी भी रख लें, और हल्दी और चावल का दान अवश्य कर दें। प्रभु कृपा से सब ठीक होगा। ये छोटे छोटे सूत्र हैं, लेकिन है बड़े काम के। व्यक्ति की जिंदगी में अमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। इनको जरूर अपनाइएगा
और बहुत सारा सुख पाइएगा। और अब उनकी बात करते हैं जिनका है आज जन्मदिन, तो जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले जो 12 महीने हैं ये बड़े मेहनत वाले हैं, और अगर आपने इसमें मेहनत कर ली तो लंबे समय तक ये मेहनत आपके काम आएगी। बिना थके काम कीजिएगा, खूब मेहनत कीजिएगा, नई से नई चीज़ करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ नया सेटअप भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जो भी नया सेटअप आप लगाएं वह आपको 1-1.5 साल बाद रिजल्ट दे, उतना पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। इमीडिएट फायदा नहीं होगा, लेकिन होगा, ये तय बात है। अपने साथ या अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं या आपके घर में जो काम करने वाले लोग हैं उनको कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते ज़रूर रहिएगा और उनसे बहुत विनम्रता का व्यवहार कीजिएगा। कुल मिला के समय अच्छा है, बस अपनी कमर का और पिंडलियों का, घुटनों का ध्यान ज़रूर रखें। जन्मदिन शुभेच्छा, बहुत सारी शुभकामनाएं। पुनः पृथ्वी जी से बात करते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ है जी। राम राम। हेलो गुरुजी, प्रणाम। जी राम राम। कैसे हैं आप गुरुजी? अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े लंबे इंतजार के बाद आपका आशीर्वाद लेने का मौका मिला है गुरुजी। काफी टाइम से यूट्यूब पर भी आश्रम की सेवा सबसे जुड़े हुए हैं। बड़े अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके। तो हमेशा खुश रखे आपको। बताइए गुरुजी, मैं पृथ्वी का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। मैं उसकी आपको डिटेल्स बताता हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 23 अगस्त 2010 जी। टाइम है 11:53 AM और जी। बर्थ प्लेस है रांची, झारखंड जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे भाई को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और चाहता है कि उसी में करियर बनाए। तो क्या क्रिकेट में करियर है या नहीं, तो फिर किसमें और कब तक? और मम्मी को बीपी और बोन डेंसिटी, कैल्शियम वगैरह की बहुत दिक्कत है। तो हाँ, पहले भैया की बात करते हैं। तो इनका करियर बन सकता है, मेहनत इन्हें बहुत करनी होगी, शरीर को फिट रखना होगा, नहीं तो इंजरी की वजह से इनका क्रिकेट छूट सकता है। पेट का अपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, शोल्डर्स का अपने बहुत ज़्यादा इनको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि शोल्डर्स में स्ट्रेन आने की इनके बार बार प्रॉब्लम है। तो शोल्डर भी इनका प्रभावित है, और ये जो मिडिल ऑफ द बैक होती है, कमर का बीच का हिस्सा, ये भी थोड़ा सा कमज़ोर है। तो इंजरी की वजह से इनको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये इंजरी का अपना ख्याल रखें, और उपाय भी मैं बता देता हूँ, तो इंजरी का अगर ये अपना ख्याल रखेंगे तो ये क्रिकेट अच्छे से खेल सकेंगे। इनको शोल्डर एक्सरसाइज करने के कहिए, क्योंकि ये बॉलिंग करने में भी इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसा मुझे इनकी कुंडली से दिख रहा है। तो इसलिए इनके शोल्डर्स बहुत चुस्त दुरुस्त होने चाहिए। तो रेगुलर मालिश वगैरह ये जैतून के तेल की करते रहें। अब प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करते रहें। ये आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से, या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का सुबह 20 मिनट सूर्य के सामने बैठ के जप करने से इनका सूर्य बलवान होगा और इन्हें प्रतिष्ठा मिलेगी, अच्छी जगह इनका सिलेक्शन होगा और जल्दी ये अच्छे लेवल पर खेल पाएंगे। और चूंकि अभी तो उम्र कम है, अभी तो बहुत स्कोप है इनके पास, तो ये इस जगह पर ये पहुंच सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 2 उपाय मैंने बता दिए, और इसके साथ साथ एक उपाय ये ज़रूर करें कि ये दुष्ट संगति से दूर रहें, यानी ऐसे लोग जो दुष्प्रवृत्ति के हैं उन्हें ये मित्र ना बनाया करें, और खेलें दौड़ें, बढ़िया हो जाएगा। जो उपाय मैंने बताया ये करें, इससे ज़रूर लाभ होगा। और अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें इतना तो पता है कि रामचंद्र जी के 2 पुत्र थे, लेकिन बाकी भाइयों का क्या? चलिए सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, भगवान के बारे में जरूर होनी चाहिए। रामचंद्र जी के 2 पुत्र हैं, लव और कुश, वो तो आपको पता ही है। भरत जी के भी 2 पुत्र हैं, तार्क्ष और पुष्कर, उनके नाम हैं। लक्ष्मण जी के भी 2 पुत्र हैं, चित्रांगद और चंद्रकेतु। चंद्रकेतु और चित्रांगद बड़े वीर हैं। शत्रुघ्न जी के भी 2 पुत्र हैं, सुबाहु और शूरसेन। इन्हीं के नाम पर मथुरा स्थापित हुई थी। मथुरा का जो पुराना नाम है ना, शूरसेन नाम है,
बाद में मथुरा हुआ, और लवकुश तो हैं ही हैं, ये जुड़वा है लवकुश, ये सब जानते ही हैं। जब श्री राम ने यह निर्णय लिया कि अब हम वानप्रस्थ की ओर चलेंगे, तो उन्होंने भरत का राज्याभिषेक करना चाहा, लेकिन भरत ने फिर भी राज्याभिषेक से मना कर दिया। तो दक्षिण कौशल, जिसे आज छत्तीसगढ़ और उसके आसपास का क्षेत्र समझना चाहिए, दक्षिण कौशल प्रदेश को कुश को दे दिया कि कुश वहां राज्य करे, और उत्तर कौशल में लव का राज्याभिषेक किया गया। दक्षिण कौशल प्रदेश में को हम कुशस्थली कहते या कुशावती भी बोलते थे। ठीक, तो यहां से लेकर और छत्तीसगढ़ तक ये पूरा कुश का राज्य था, और लव का राज्य जो था वह पंजाब और उसके आगे तक, आज के पंजाब उसके आगे तक फैला हुआ था, जिसमें आज का आदतन पाकिस्तान भी है। लवपुर, जो जिस जगह पर लव ने अपनी राजधानी बनाई थी, उसको आज कहते हैं लाहौर। आज की तक्षशिला, तब भरत के पुत्र हैं तक्ष, और दूसरे हैं पुष्करावती। ये वहां पर, जिसे आज पेशावर कहते हैं, ये वहां पर सिंहासन रूढ़ थे, यानी ये वहां पर राज्य करते थे। आज का जो हिमाचल है, वहां लक्ष्मण जी के जो पुत्र हैं अंगद, अंगदपुर जो जगह है, ये उन्हीं के नाम से है। और चंद्रकेतु का चंद्रावती में शासन था, हिमाचल प्रदेश में आज ये है। मथुरा में शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और दूसरे पुत्र जिनका नाम था शत्रुघाती, इनका शासन था शत्रुघाती जी का भेलसा, जिसे आज कहते हैं विदिशा। तो इस प्रकार से यह वर्णन मिलता है कि राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी के दो दो पुत्र हैं, और उनका कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से राज्य फैला हुआ था, कितना विस्तार था। छत्तीसगढ़ में आज भी राम जी को भांजा कहा जाता है, क्योंकि राम जी की माँ वहीं से बिलोंग करती थी, इसलिए वहां के लोग बड़े प्यार और गर्व से उनको अपना भांजा मानते हैं। अद्भुत संस्कृति है भारत की। हम अपने देवी देवताओं के साथ जीना जानते हैं, उनके साथ खुश रहते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, खूब नृत्य गायन क्या क्या करते हैं, खूब आनंद है। सोचिए ये सब चीज़ें हमारे जीवन से निकल जाए तो जीवन में बचेगा क्या, सूना सूनापन। इसलिए हमें बहुत धन्यवाद देना चाहिए इस महान संस्कृति का। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण गुरु मंत्र, एक संस्कृत की उक्ति है जो मैं आपको सुनाता हूँ। गुणेर विहीन बहु जल्पयंती। कितनी छोटी सी कितनी बड़ी बात कह दी। इसका अर्थ है गुणहीन व्यक्ति बकवास अधिक करते। सामान्य भाषा में इसको कैसे कहते हैं? थोता घड़ा नहीं, थोता चढ़ा बाजे घड़ा। जिस व्यक्ति में गुण नहीं होता उसके अंदर एहसास कमतरी होती है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, और उसी को छिपाने के लिए, अपनी गुणहीनता को छिपाने के लिए वो इधर उधर से चीज़ें करके और खूब ज़्यादा बोलता है। वहीं जो गुणी व्यक्ति होता है वो केवल तभी बोलता है जब उसकी आवश्यकता होती है, अन्यथा वो शांत रहता है। यानी जिस वृक्ष पर जितने फल आते हैं वह उतना ही झुक जाता है, विनम्र हो जाता है, शांत हो जाता है। याद रहेगी ना ये बात, यानी ये गुरु मंत्र, ये जीवन को सफल बना देगा, आपके सुख शांति से भर देगा।
तो आज हमने कितनी सारी बातें करी, कितनी नई नई जानकारी, और जो जितने सूत्र हैं यदि आप उसको उपाय की तरह अपनाकर अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपको निश्चितता उन सारे दुख कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी जिनका लक्षण रूप में वर्णन मैंने किया था। तो आप खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए, औरों को भी खुश रखिए, और पशु पक्षियों को जलपान ज़रूर करा दिया कीजिए, यानी जल दे दीजिएगा और कुछ दाने भी दे दीजिएगा। गर्मी का समय है, जल में वो नहा सकते हैं, जल वो पी सकते हैं और अपना जीवन बचा सकते हैं। तो ये कार्य आज ज़रूर कीजिएगा, और आज से जब तक गर्मी है तब तक करते रहिएगा। मैं विदा लेता हूँ, आप सब बहुत खुश रहें, प्रसन्न रहें। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।